आजाद भारत में पहली बार किसी महिला को फांसी देने की तैयारी। देश की आजादी के बाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार होने जा रहा है जब किसी महिला कैदी को फांसी पर लटकाया जाएगा। मथुरा जेल में महिला को फांसी देने की तैयारी चल रही है। फांसी की तारीख तय होना बाकी है। मथुरा जेल में बंद अमरोहा की रहने वाली शबनम की दया याचिका राष्ट्रपति ने खारिज कर दी है, जिसके बाद मथुरा स्थित यूपी के इकलौते महिला फांसी घर में शबनम को मौत की सजा दी जाएगी। आपको बता दें कि यह व्यवस्था ब्रिटिश कालीन है। निर्भया के आरोपियों को फांसी पर लटकाने वाले मेरठ के पवन जल्लाद शबनम को फांसी देंगे, जिसके चलते वह 2 बार फांसी घर का निरीक्षण भी कर चुके हैं। आपको बता दें कि अमरोहा की रहने वाली शबनम ने अप्रैल 2008 में प्रेमी के साथ मिलकर अपने 7 परिजनों की कुल्हाड़ी से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। अमरोहा जिले के बावनखेड़ी गांव 15 अप्रैल 2008 को गांव की एक लड़की की चीख पुकार सुनकर लोग इकट्ठा हुए। गांव के लोग जब घर पहुंचते हैं तो परिवार के 7 लोगों का खून से लथपथ शव जमीन पर पड़े मिलते हैं। ऐसे में 25 साल की शबनम चीख चीख कर लोगों को बताती है कि लुटेरों ने लूट के लिए उसके परिवार को मारकर चले गए। मौके पर पहुंची पुलिस को शबनम की बातें हजम नहीं हुई तो उन्होंने इस मामले में गहराई से जांच की। बस फिर क्या था, पूरी कहानी पुलिस के सामने आ गई। पुलिस के अनुसार 25 साल की शबनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पूरी घटना को अंजाम दिया। दरअसल पोस्ट ग्रेजुएट और पेशे से शिक्षक शबनम को 5वीं पास सलीम से प्यार हो गया था। परिवार वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। इसी बीच शबनम गर्भवती हो गई। फिर दोनों ने मिलकर परिवार को खत्म करने की भयानक योजना बनाई। 15 अप्रैल 2008 की रात शबनम ने खाने में कुछ मिलाया और जब सब बेहोशी की नींद सो गए तो उसने एक एक कर कुल्हाड़ी से सबको मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने जांच के क्रम में जब शबनम की कॉल डिटेल निकाली तो उसके सलीम से बात होने की पुष्टि हो गई। शबनम से जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने सब उगल दिया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने शबनम के साथ प्रेमी सलीम को भी गिरफ्तार कर लिया और हत्या में उपयोग की गई कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली। कोर्ट ने जघन्य हत्याकांड के लिए शबनम और सलीम दोनों को फांसी की सजा सुनाई है। जेल जाने के करीब 7 महीने बाद शबनम ने एक बेटे को जन्म दिया। कई साल तक ये बच्चा शबनम के साथ रहा। 2015 में फांसी की सजा सुनाए जाने के बाद शबनम ने इस बच्चे को अपने दोस्त और उसकी पत्नी को सौंप दिया था। शबनम और सलीम का बेटा अभी 11 साल का है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शबनम की फांसी की सजा बरकरार रखी थी। राष्ट्रपति ने भी उसकी दया याचिका खारिज कर दी है। लिहाजा आजादी के बाद शबनम पहली महिला कैदी होगी जिसे फांसी पर लटकाया जाएगा। इस मामले पर जब हमारे संवाददाता शहबाज खान ने जल्लाद पवन से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि अभी शासन की तरफ से उनको कोई भी आदेश नहीं मिला है। जैसे ही उनको आदेश मिलेगा वे अपने काम के लिए जुट जाएंगे। अभी तो मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं है, ना मेरे पास उसका कोई अभी इंफॉर्मेशन किसी बात की भी, ना लखनऊ से ना मेरठ जेल से। तो अभी आपको इस चीज़ की जानकारी नहीं है? आपके पास कोई इसी तरह का प्रमाण या अभी कोई ऑर्डर नहीं आया? जब तक मेरे पास शासन का या मेरठ जेल से कोई मुख्यालय से ऑर्डर नहीं आएगा तो मैं नहीं जा सकता। नहीं कैसे, देखो उसने क्राइम किया है, उसने अपने बहन भाइयों को मारा है, जहर देकर कुल्हाड़ियों से बताते हैं भाई जो मैंने सुना अखबारों में, और अपने माँ बाप को मारा है तो बड़ा बेदर्दी से मारा है। देखो ये तो बिल्कुल बेरहमी करी उसने। ये देखो जो क्राइम करते हैं, क्राइम तभी तो खत्म होगा जब तो ड्रग खत्म होगा, फिर तो क्राइम बढ़ता चला जाएगा और फांसी नहीं होएगी। तो पवन जल्लाद जी, अभी उम्मीद है आपको कि आपके पास इसके ऑर्डर कब तक आ जाएंगे? देखो मैं कह नहीं सकता कब तक उम्मीद है, कब तक डेट है उसकी। अभी डेट तो निर्धारित नहीं हुई है। अभी तो सुप्रीम कोर्ट और जी सुप्रीम कोर्ट ही तो तय करेगा, उनकी निर्धारित हाई कोर्ट तय करेगा। ठीक, जैसे वही वो हम तो जो उनके मुलाजिम है, जैसे वो कहेंगे सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति, हम तो मान लेंगे। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए मथुरा से शहबाज खान की रिपोर्ट।